तुम्हारी गलतियां किसी दिन किसी की जान लेकर रहेंगी। मेरे तमाम कागज, मेरी प्रिस्क्रिप्शंस इधर से उधर करती रहती हो। जिसको टैबलेट चाहिए उसको इंजेक्शन लग रहा है, जिसको इंजेक्शन चाहिए उसका ऑपरेशन हो रहा है। सॉरी सर, आप पेपर्स टच नहीं करूंगी सर। ओहो, पेपर तो नहीं टच करोगी लेकिन गलतियां तो करती रहोगी। आखिर तुम्हारा दिमाग रहता कहाँ है? कई मर्तबा कह चुका हूं कि नमाज पढ़ा करो, कंसंट्रेशन आएगी थोड़ी सी। दिमाग सही जगह पर होगा तो सही काम भी करेगा। तुम्हें पता है कि औरतों के लिए हिजाब क्यों बनाया गया है? जी सर, वो बाल उड़ के आंख में न जाए इसके लिए सर। शट अप! फ्यूचर की डॉक्टर हो और ये तक पता नहीं है कि बुरी नजरों से बचाने के लिए हिजाब बनाया गया है। सॉरी सर। अगर हिजाब करोगी तो शैतान दूर रहेगा, अगर शैतान दूर रहेगा तो गलतियां कम करोगी, समझी? जी सर। क्या? सारी गलती शैतान की है सर। गुड। क्या? ये सब की सब गलती तुम्हारी है। आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें, अगर इसके बाद इस किस्म की गड़बड़ हुई तुम खुद बहुत यहां से चली जाना ताकि मुझे तुम्हें निकालने की जरूरत ना पड़े। हाँ, और बाद में इमरान साहब आएंगे, उनको इज्जत से बैठाना, और वो सेल्समैन इरफान, उसको दफा कर देना। इमरान को बिठाना है, इरफान को भगाना है। ओके सर। राइट, मैं भी नमाज पढ़ कर आता। हाँ सर। जान बची। मैडम, कोई साहब आए हैं। नाम क्या बताया उन्होंने? वो वहां से यहां तक आते भूल गया। इकराम नहीं, रहमान नहीं, मेहरबान। पहले से इतना कंफ्यूजन चल रहा है, आप और कंफ्यूज कर रहे हैं। इरफान नाम बताया होगा उसने। हाँ, इरफान ने बताया था। बुलाइए, बुलाइए उसको अंदर। जी। आज मैं बताती हूँ उसको, आज के बाद नहीं आएगा वो दोबारा। जी डॉक्टर मजहर। आओ अंदर आओ। जी। व्हाट डॉक्टर मजहर, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हो और कोई काम धंधा नहीं है क्या तुमको? सॉरी। व्हाट सॉरी? जब डॉक्टर साहब को तुम्हारी शक्ल पसंद ही नहीं है तो क्यों चले आते हो बार बार यहाँ पर? बार बार? गेट लॉस्ट। अभी अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा, दफा हो जाओ यहाँ से। 2 कौड़ी का खांसी का सिरप बेचने वाले सेल्समैन कहीं के। पर मैम। जाओ यहाँ से। जी बेहतर है। मैडम। क्या है? एक साहब और आए हैं। अरे वो इमरान साहब होंगे। वही जिनसे डॉक्टर साहब की बेटी की शादी होने वाली है। अच्छा, फिर तो बढ़िया से चाय नाश्ते का इंतजाम करो और इज्जत से उनको फटाफट अंदर लेकर आओ। जी जी मैडम। वैसे डॉक्टर मजहर बड़ी इज्जत करते हैं आपकी। जी? मेरी? हाँ, आप हमारे खास मेहमान जो ठहरे। लेकिन वो मैं कफ सिरप। पर अदरक तो डाला ना चाय में हमने, ताकि आपका गला ठीक रहे। बाय द वे, कांग्रेट्स। आपकी शादी होने वाली है ना डॉक्टर मजहर की बेटी के साथ। क्या हुआ? डॉक्टर साहब की बेटी के साथ? मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? बड़ा ध्यान खाब देख रहे हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें देखूं, गेट लॉस्ट। सॉरी सर। गेट आउट। इरफान, सॉरी सर। वो शैतान। आप इमरान? जी हाँ सर। शैतान इमरान। सर शैतान सर, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ सर। रियली? यस सर। सॉरी सर, सॉरी। दिस इज योर लास्ट चांस, आई एम टेलिंग यू। जी सर। फ्लावर से रख दो। हालांकि ब्लीडिंग कर रही है। It's a lot of internal brain hemorrhage. हाँ। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, अमरीन की कंडीशन? आपकी चश्मदीद गवाह
यही जानना चाहते हैं ना आप? लेकिन सॉरी, वो स्टेटमेंट देने की कंडीशन में नहीं है। सर मेरे पास टाइम बहुत कम है। आप लोग टाइम पर एक्टिव क्यों नहीं होते? जब हादसा हो जाता है तो जागते हैं और भागते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, हम पुलिस वाले पूरी कोशिश करते हैं। खैर यह बहुत लंबी बहस का मुद्दा है। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं, इस मामले में जो लोग शामिल हैं उसका अंदाजा मुझे हो गया है, बस मुझे सबूत चाहिए। अच्छा क्या? डॉक्टर मजहर, अब मेरी बच्ची अमरीन कैसी है? डॉक्टर मजहर, क्या अमरीन के बचने की उम्मीद अभी भी है? उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है। मौलाना साहब, ये कुछ घंटे क्रिटिकल है। अगर ये वक्त गुजर गया तो हम उसकी जान बचा लेंगे। तो बस दुआ कीजिए कि अमरीन हमारे बीच में रहे और महफूज रहे। बस जोहर पढ़कर दुआ ही करूंगा, इंशाल्लाह वही होगा जो हम चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। चलो मौलाना साहब, जोहर की नमाज में मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, ताकि मॉल में हुए ब्लास्ट के मुजरिमों को मैं जल्द से जल्द पकड़ सकूं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ जरूर करूंगा। और कुछ? और थोड़ी सी दुआ अफजल की आत्मा की शांति के लिए भी कर दीजिएगा। अफजल? कौन अफजल? आप शायद भूल रहे हैं, पर कुछ लोगों का कहना है कि वो आपके घर आता जाता था, आपकी तकरीरों में भी शामिल हुआ करता था। मॉल में सुसाइड बॉम्बर को भी उसी ने छोड़ा था। उस सुसाइड बॉम्बर जिससे आपकी बहू अमरीन बात कर रही थी। इसका मतलब कि वो उसे जानती थी। पता चला वो सुसाइड बॉम्बर कौन था? बस उसी का तो इंतजार है। एक बार अमरीन होश में आ जाए, उसके बाद मुजरिम मेरे उतने ही करीब होगा जितने कि आप मेरे पास। मेरे नमाज का वक्त हो गया है, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नानी, मामी हॉस्पिटल से घर कब आएंगी? जल्दी आ जाएगी बेटा। आप बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द उन्हें ठीक कर दें। जब से वो हॉस्पिटल गई हैं, अल्लाह मियाँ से हम एक ही दुआ मांग रहे हैं। हाँ बेटा, अल्लाह ताला मासूमों की बहुत जल्द सुनता है। अब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप जल्दी से सो जाइए। हम भी साथ चलेंगे हॉस्पिटल। बच्चों को हॉस्पिटल नहीं ले जाते। नानी, सिर्फ 2 मिनट के लिए ले चलिए, हमें सिर्फ मामी को एक नजर देखना है। नहीं बेटा, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते। उनकी कुरान मजीद की तिलावत छूट गई है। उनको कहिएगा कि वही लेटे लेटे कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले। कुल कहिएगा, कुल, कुल नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है। और हाँ, उनको कहिएगा कि मुझे उनकी बहुत याद आती है। Oh God, the oxygen saturation is falling. The patient is deteriorating fast. We need to incubate. Sister, give me the laryngoscope. Fast. So the pupils are fixed and dilated. The coronary reflex and the lobes are absent.
डॉक्टर साहब, अमरीन की हालत कैसी है अभी? वो ठीक तो है? आई एम सॉरी, शी इज ब्रेन डेड। मेरी अमरीन को ठीक कर दीजिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चे, प्लीज डॉक्टर, खुदा के लिए डॉक्टर प्लीज। अपने आप को संभालो इमरान, रोने से मुर्दे को तकलीफ पहुंचती है। इकराम साहब, अमरीन के लिए दुआ कीजिए। मतलब ये कि उसके पेट के अंदर एक बच्चा है जो जिंदा है और जिसको बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अमरीन को कम से कम 10 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के लंग्स अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब मेरी अमरीन? हम उसको जिंदा तो नहीं कह सकते इमरान, लेकिन उसके दिल की धड़कनों को थमने से उस वक्त तक रोकना पड़ेगा जब तक तुम्हारे बच्चे की सांसें खुद ब खुद नहीं चलना शुरू हो जाती। तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा, जरूर आएगा इंशाल्लाह। और अभी ये सब उसके हाथ में है। भाईजान, अमरीन मर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। चलो फौरन से पेशतर उसके कफन दफन का इंतजाम करो। नहीं भाईजान, उसे दफन नहीं किया जा सकता। उसमें जान है, एक जिंदगी है। क्या अभी तुमने कहा कि वो मर गई और अभी तुम कह रहे हो कि उसके अंदर जिंदगी है? इसका मतलब वो जिंदा है। भाईजान, डॉक्टर मजहर ने कहा कि दिमागी तौर से तो उसका इंतकाल हो चुका है, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा है, मेरा पोता, वो अभी तक जिंदा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अमरीन को। इकराम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। क्या बेवकूफियों वाली बातें कर रहे हो? तुम जहन्नुम जाओगे और डॉक्टर मज़हर भी। अरे दिमागी तौर पर मरना क्या होता है? इंतकाल है। ये अल्लाह की मर्जी है कि उसे बुला लिया। हदीस में है, इंसान मर गया तो फौरन उसके कफन दफन की तैयारी करो। मशीनों के सहारे एक लाश को जिंदा रखना और एक मुर्दा बच्चे को बचाना, यह ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? भाईजान, अगर घर के चिराग को बचाया जा सकता है और कोशिश करके अगर डॉक्टर मजहर उसे बचा सकते हैं तो। डॉक्टर मजहर! डॉक्टर मजहर को मैं इस्लाम का मुहाफिज मुसलमान समझता था और उसने ऐसा सोचने की जरूरत की। मैं उससे बात करता हूं, इसी वक्त उससे बात करता हूं। अगर तुम्हारे हिसाब से बच्चा जिंदा है तो अभी के अभी ऑपरेशन करो, बच्चे को बाहर निकालो और अमरीन की लाश को हमारे हवाले करो। ओहो जनाब, अभी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते।
क्योंकि अगर बच्चे को 26 हफ्ते पहले बाहर निकाला गया तो वो अपने आप सांस नहीं ले सकता। ये क्यों नहीं कहते कि अपने डॉक्टरी तजुर्बे के लिए एक मरे हुए इंसान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो तुम? ओहो, मैं कोई डॉक्टरी तजर्बा नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस आयत के ऊपर अमल करने की कोशिश में हूं जो कहती है एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना। अच्छा, तो अब कुरान की आयतें मुझे तुमसे सुननी और समझनी पड़ेगी। जाओ, जाकर मुर्दे को बाहर निकालो, उसे दफनाने की तैयारी करनी है। जिंदा बच्चे को दफनाने की तैयारी करनी है? जिंदा नहीं, मुर्दा। लगता है अकल पर पर्दा पड़ गया। मेरी अकल पर नहीं, आज मुझे समझ आ रही है कि तुम्हारी अकल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। देखो, अगर मुखालफत करोगे तो अकेले पड़ जाओगे, कोई साथ नहीं देगा। मुझे यकीन है कि खुदा मेरे साथ होगा। तो तुम लाश हमारे हवाले नहीं करोगे? मैं पहले भी कह चुका हूं कि लाश मत कहिए, जान है उसमें। आप समझते क्यों नहीं हैं? समझते तो तुम नहीं हो डॉक्टर मजहर अली खान। मेरी बात ना मानने का अंजाम जानते हो। मेरे एक इशारे पर आपका अस्पताल निस्तो नाबूद कर देंगे, शहर के सारे मुसलमान, और उनके कहर से तुम भी नहीं बच पाओगे। मैं एक बच्चे को बचा लूं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा काफी। जहन्नुम में जाओगे तुम। जन्नत आपको मुबारक हो। अब देखो कैसे तुम्हारे तेवर को मैं बदलता हूं। मौलाना साहब, पहले खुद को तो बदलिए और कौम को भी मौका दीजिए कि वो भी खुद को बदल सके। कुरान की आयत मुझसे तो आप नहीं सुनना चाहते, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको सूरा नंबर 13 की 11 नंबर आयत का हवाला दूं, जिसमें खुदा खुद फरमाता है कि मैं उस वक्त तक उस कौम की मदद के लिए तैयार नहीं जब तक कि वो कौम अपने आप को खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है। जिसका मतलब हुआ कि बदहाली और खुशहाली के जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई और नहीं है। और आम मुसलमानों को इस गलत मुद्दे पे भड़काना बंद कर दीजिए। डॉक्टर मजहर अली खान! आपकी नजर जिस नजर की हिफाजत करे उसे नजर कैसे लग सकती है? अल्लाह का एहसानमंद हूं जिसने हम दोनों को एक किया। बस अब जुदा ना करे। जब भी देखूं तेरी आँखें, दिल करे मौला से बातें। जब भी देखूं तेरी आँखें, दिल करे मौला से बातें। बिन तेरे कैसे गुजारूं चाहतों की लंबी रातें। दुनिया में जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं, दुनिया में जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं। मौला की ये इल्तिजा है, यही दिल से दुआ है। दुनिया मिले जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं, दुनिया मिले जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं। मौला की ये इल्तिजा है, यही दिल से दुआ है। दुनिया मिले जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं, दुनिया मिले
जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं। कदमों में तेरे है मेरा सफर, तुझ बिन चलूं तो जले रह गुजर। कदमों में तेरे है मेरा सफर, तुझ बिन चलूं तो जले रह गुजर। ये जिंदगी है कड़ी धूप सी, ये जिंदगी है कड़ी धूप सी, तू है घना एक शजर। मौला की ये इल्तिजा है, यही दिल से दुआ है, दुनिया में जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं। मौला की ये इल्तिजा है। तू है ज़मीं मेरी, तू आसमां, तुझ में बसे मेरे दोनों जहां। तू है ज़मीं मेरी, तू आसमां, तुझ में बसे मेरे दोनों जहां। तू अक्स मेरा, तू ही आईना, तू अक्स मेरा, तू ही आईना, तुझ बिन हूँ मैं बेनिशान। मौला की ये इल्तिजा है, यही दिल से दुआ है, दुनिया मिले जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं। दुनिया मिले जन्नत मिले और मैं तुझे पाऊं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी बहू की लाश पर मेरा कोई हक नहीं मंत्री जी? नहीं नहीं जिलानी साहब, हम ये कहा कह रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। अभी भी डीआईजी ने हमें बताया कि लड़की के हस्बैंड ने कंसेंट लेटर दे दिया डॉक्टर मजहर को, और कानून के हिसाब से तो पत्नी की लाश में पति का ही पूरा हक होता है ना। क्या करें? तो आप अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। जिलानी साहब मेरी बात सुनिए तो। इलेक्शन में खड़े होइए इस बार, हम अपने हाथ खड़े कर लेंगे, फिर जीत कर दिखाइएगा। सर आपको बाहर दौरे पर अरे दौरा जाए भाड़ में, अब लग रहा दिल का दौरा पड़ेगा। तौलिया लाइए जी। तौलिया तो पगला गए हैं, सबके सब पागल हो गए हैं। मेरा पूरा खानदान उस डॉक्टर मजहर का साथ दे रहा है, और वो कमबख्त एक मुर्दे को जिंदा करने पर तुला हुआ है। अरे हजरत, मुर्दे भी कभी जिंदा होते हैं, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। बेवकूफ, गंवार कहीं का इंटरनेट खोल कर देख। ऐसे कई मामले हैं कि मुर्दे के कफन की तैयारी चल रही है और मुर्दा जिंदा हो गया है। अमरीन तो सिर्फ ब्रेन से डेड हुई है। खुदा ने खास्ता डॉक्टर मजहर की कोशिश से वो जिंदा हो गई तो मैं दफन हो जाऊंगा। ना, ये गलती नहीं होगी, मैं जोखिम नहीं उठा सकता। अमरीन को दफन करना ही होगा। एक काम करो जी, तुम कल के कल मीडिया और प्रेस को बुलवाओ। ठीक है हजरत। इस पढ़े लिखे डॉक्टर को ये पता नहीं कि शहर में
बहुत से जाहिल मुसलमान भी हैं। मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है कि आपको और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह बता सकूं कि ये जो डॉक्टर मजहर अली खान है सरासर ज़्यादती कर रहे हैं, इस्लाम की बेइज्जती कर रहे हैं, कुरान और हदीस के खिलाफ जा रहे हैं। ये डॉक्टर मजहर अली खान एक मासूम की लाश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डॉक्टर मजहर अली खान ने जबरदस्ती अमरीन की लाश को अपने कब्जे में कर रखा है। मेरे बार बार समझाने के बाद भी अमरीन की लाश को मेरे हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। हैरत और अफसोस की बात यह है कि पुलिस भी डॉक्टर मजहर अली खान का साथ दे रही है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। ये मौलाना ही इज इनसेन और व्हाट? वो एक जिंदा बच्चे को मारने की बात कर रहे हैं और मेरे अब्बू के खिलाफ फतवा दे रहे हैं जो इस्लाम और इंसानियत दोनों का फर्ज अदा कर रहे हैं। अम्मी, अब्बू से अलग होके आपने ठीक नहीं किया। अब्बू अभी बहुत अकेले हैं, उन्हें आपकी सख्त जरूरत है। कोई भी फसाद नहीं होना चाहिए। सर, बाहर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। आप प्लीज बाहर मत आइएगा, प्लीज। दुनिया को जिंदगी के हर अच्छे बुरे वक्त पर रहनुमाई के लिए दुनिया की बेहतरीन किताब कुरान शरीफ दी गई है। लोग इसको हिफ्ज करके हाफिज़े कुरान तो बन जाते हैं, लेकिन जब तक हर आयत का सही मतलब नहीं समझेंगे ये लोग, ऐसे ही हाथों की कठपुतली बनते रहेंगे। गलत है, बिल्कुल गलत है। डॉक्टर मजहर निहायत ही उम्दा और नेक काम कर रहे हैं। हर अच्छाई के पीछे इल्म होता है और हर बुराई के पीछे जहालत। जहां जहालत है वहां आवाम ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाती है। अफसोस की बात है कि हम में खराबियां हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस की बात है कि हमारे सिस्टम में खराबी है, जिसको दुरुस्त करना जरूरी है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो मौलाना जिलानी के बहकावे में ना आए। और रहा दंगाइयों को काबू में करने की बात, तो यही काम पुलिस को बंद कीजिए से। आपने किससे पूछकर लाठीचार्ज को ऑर्डर दिया भाई? सर, पूछने का वक्त नहीं था सर, और मरीजों की और डॉक्टरों की जान को खतरा था सर। और अब हमारी सरकार को खतरा है। आपने मुसलमानों पर लाठीचार्ज करके इस मामले को कितना बिगाड़ दिया है, कुछ अंदाजा है आपको? कभी भी सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। दंगे को छोड़िए सर, हमारा वोट बैंक हमारे हाथ से कभी भी खिसक सकता है सर। मौलाना जिलानी के 12 लाख मुसलमानों के वोट हमारे पास हैं। अगर वो नाराज हो गए, अगले साल आप बैठिएगा पोजीशन में। हाथ धुलाइए जी। पगला गए आप, तौलिया दीजिए। लीजिए। सुना आपने? आपको मौलाना जिलानी की वोट बैंक की पड़ी है, हम पुलिस वालों की नहीं पड़ी सर। और वो तो जाहिल मौलाना है, उसने तो इस्लाम की तालीम भी हासिल नहीं की। मुझे तो शक है कि जो मॉल में ब्लास्ट हुआ उसके पीछे भी उसी का हाथ है। बकवास मत कीजिए, कोई सबूत है आपके पास? सर, मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूं सर। तो जब सबूत होगा तब आइएगा। एटीएस का काम खत्म। अब इस केस को यहाँ की पुलिस देखेगी। सर, यहाँ की पुलिस कैसे देख सकती है सर? बहस मत कीजिए।
और दिल्ली वापस जाने की तैयारी कीजिए। जाइए सर। बस। ओके। कौन मिलाइए? वो कौन वाला सर? उफ। देखा जीजा जी, हम लोग एक बार फिर कामयाब हो गए और तुम एक बार फिर नाकामयाब। बड़े अफसोस की बात है कि जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, इकरा का मतलब जानता है ना, पढ़ना होता है। उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी? अरे तरस आता है तुझ जैसे लोगों पर। तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारे कंधों पे रख के कैसे दहशत की दुकान चलाई जा रही है? बेगुनाह लोगों की लाशों को अपनी कामयाबी मानते हो तुम लोग? हाँ, मानते हैं। एक मुसलमान की लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। तुम लोगों की मतलब? जो मुसलमान नहीं है उनकी? हाँ। लेकिन उस ब्लास्ट में तो सबसे ज्यादा मुसलमान मरे और तुम्हारा वो लीडर मौलाना जिलानी, उसका भी घर उजड़ गया है। वो मेरा लीडर नहीं है। मैं नहीं जानता किसी जिलानी को। जिलानी तुम्हारा लीडर नहीं है? नहीं है। झूठ मत बोलो। अरे मैंने बोला मैं नहीं जानता किसी जिलानी को। चिल्ला मत, वरना आज मारूंगा नहीं, मार ही दूंगा। अब तेरी जरूरत नहीं है मुझे। और रही बात मौलाना की, उसके खिलाफ तो मैं सबूत इकट्ठा कर ही लूंगा, पर तू तो उसके मकसद के बारे में सोच। मौलाना अपनी ही बहू को मारना चाहता है क्योंकि वो उसके खिलाफ गवाही दे देगी। तूने ही कहा था ना कि गुजरात में प्रेग्नेंट औरतों के साथ क्या किया जाता था, तो फिर ये तेरा मौलाना क्या कर रहा है? और तू भी उसका साथ दे रहा है। जावेद, क्या यह है तेरा जिहाद? मैं जानता हूं तू दिल का बुरा नहीं है जावेद, लेकिन एक बात सोच कि जो आदमी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जा रहा है, तू उसका साथ दे रहा है। अब भी वक्त है, मेरी बात मान ले और मौलाना के खिलाफ गवाही दे दे। फिर शायद अल्लाह तुझे जन्नत दे दे, वो लड़की की जान बच जाए और तुझे मगफिरत मिल जाए। जावेद सोच, जावेद सोच। अजीब बात है, इंसान को तमाम जिंदगी यही लगता है कि उसे सब कुछ समझ में आ गया, पर जिंदगी जब आखिरी मोड़ पर पहुंचती है तो पता लगता है कि वो उस इंसान को भी नहीं पहचान पाई जिसे कभी जिंदगी माना था। आप ये भी कह सकती थी कि आपने उसको समझने में देर कर दी। कुछ कहना चाहते हैं आप मुझसे? इतने सालों बाद मिली हूं, आपका घर, आपका साथ छोड़कर चली गई थी। आपको कोई शिकायत नहीं है मुझसे? वो तमाम के तमाम फैसले आपके अपने थे। और आपका फैसला? मैं कल भी आपके फैसले के साथ था, आज भी हूं। मैंने भी एक फैसला लिया है। आपके इस जंग में, आपके हर कदम पर मैं आपका साथ दूंगी। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी? आपके जिन उसूलों से हमें घुटन का एहसास होता था, आज उन्हीं उसूलों से
कौम की रिहाई नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुर्शीद, मेरे भाई, जान लेने और देने का वक्त आ गया है आज। मौलाना साहब, हम सब मुसलमानों पे बहुत एहसान है आपके। हुक्म करो, आज बकरा नहीं इंसान काट देंगे। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। ये खुर्शीद कसाई का वादा है। इस्लाम के दुश्मन डॉक्टर मजहर को जहन्नुम पहुंचा दो और अमरीन के इतने टुकड़े करो कि उसे कफन भी नसीब ना हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये साले नेता वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कमरे में बैठे बैठे सबूत मांग रहे हैं मौलाना के खिलाफ, और ये मौलाना जिसने मदरसे की पूरी तालीम भी हासिल नहीं की है, इस्लाम का हिमायती बना बैठा है। कितनी आसानी के साथ कह दिया मिनिस्टर ने, एटीएस का काम खत्म, सिविल पुलिस हैंडल करेगी इस मामले को, घंटा करेगी। धिक्कार है साला, मौलाना वह खुलेआम घूम रहा है और हम ये नपुंसक की तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके खिलाफ। ओ ठंडक जस्सी, जिस दिन सबूत हाथ लगेगा ना, इन हरामियों को घर से निकाल के मारेंगे। सर, एक कमाल की खबर हाथ लगी है। मौलाना जिलानी इंडियन ही नहीं है, कई साल पहले इलीगल तरीके से देश में घुसा घुसपैठिया है। अब हमारे पास फुल प्रूफ है उसे उठाने का। फिर वेट किसके लिए? सर, सर, मुझे अभी अभी अपने सोर्सेज से पता चला है, सर अस्पताल में कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है। जेल शिफ्ट करने का ऑर्डर आ गया है, चलो। सन्नाटा क्यों? सिक्योरिटी भी नहीं है। अंदर देखते हैं। ओह शिट! सर, ही इज डेड। हेलो हेलो, डॉक्टर मजहर। हाँ जी, बोल रहा हूँ। डॉक्टर मजहर, मैं एसीपी रणविजय सिंह बोल रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनिए, आपकी और अमरीन की जान को खतरा है। अमरीन की जान को खतरा है? आप बैक डोर से जाके एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए, मैं अमरीन को लेकर आता हूँ। उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा इमीडिएटली सर। जस्सी, प्लीज सर। हॉस्पिटल में बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, तुम दोनों की जान को खतरा है। हमें अभी के अभी तुम्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, चलो।
तुम जाओ, बचिए, तुम जाओ इमरान, मैं देखता हूँ लोगों, तुम जाओ। यूसुफ, चल। हरी अप, जल्दी करो। इमरान, अमरीन को जल्दी ले चल, संभल के। वक्त बहुत कम है बेटा, अमरीन को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी चल। साइमा, आप लोगों का जिहाद किस अल्लाह किस इस्लाम के नाम पे है मैं नहीं जानती, लेकिन रसूल और आले रसूल ने कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं ली। आप जैसे लोगों की वजह से सच्चे मुसलमानों का सर आज शर्म से झुक गया है। आप लोग जिहाद के नाम पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं। असली जिहाद तो मेरे उस रणविजय ने किया है, जो एक मासूम की जान बचाने के लिए शहीद हो गया। हिंदू था, लेकिन मुसलमानों के लिए उसने अपनी जान दे दी, और मुझे नाज है उस पे, उसकी कुर्बानी पे। आज आप खामोश रह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, एक दिन आपको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। अभी भी मौका है कब्र के अजाब से बचने का। अभी ऑपरेशन कर रहा होगा। अभी 4 दिन बाकी है, अभी ऑपरेशन किया तो बच्चा तो फिर भी मर जाएगा ना। We have to complete right now. या इलाही करम कर दे, मेरी आ गई आंखें मेरी, दिल का जहां सुनसान। ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को साथ लो। आज डॉक्टर मजहर बचना नहीं चाहिए। एम्बुलेंस को आग लगा दो। आपको पीछे आना पड़ेगा। तो मैंने कहा गाड़ी रोके ना, गाड़ी
रहा, बच्चा हिल नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? दोबारा चेक करो उसको। डॉक्टर अमरीन, she's dead. देखा 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 आप लोगों ने, अल्लाह ने फैसला कर दिया। देखिए, अमरीन तो पहले ही मरी हुई थी, अब ये बच्चा भी मरा हुआ है। अब क्या कहोगे डॉक्टर मजहर? मैंने पहले ही कहा था, मत जाओ उसके बनाए हुए मयार और कानून के खिलाफ। लेकिन तुम तो खुद खुदा बनकर इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी, ये बच्चा जी न सका। अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी मत बनाइए मौलाना। आप ही जैसे लोग हैं जो इन तमाम लोगों को किस्मत का बताकर कोशिश करने से रोकते हैं। रस्सी जल गई, बल नहीं गए। अरे डॉक्टर, मुर्दे में से जिंदगी नहीं निकलती। इस दुनिया की हर शय गलत हो सकती है, यह सारी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन उसका कलाम, उसका कुरान कभी गलत नहीं हो सकता। अपने कलाम, अपने कुरान की उस आयत की सच्चाई निकाले जिसमें तो खुद फरमाता है कि हम तो मुर्दों में भी जान पैदा कर देते हैं। ऐ बेजान में जान पैदा करने वाले, इस बच्ची को जिंदगी बख्शे। तेरा हर वादा सच्चा है, तेरे फैसले सरासर इंसाफ। तू हर मांगने वाले शख्स की आखिरी मंजिल है। याद मेरी दुआ कबूल कर, मेरी इल्तिजा कबूल कर और इस बच्ची को जिंदगी बख्श दे।
भाई आज सच और झूठ का फैसला हो गया। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हमें उन लोगों के रास्ते पे चलाना जिस रास्ते पे तेरी नेमतें हैं, और तूने तो हमें उन लोगों के रास्तों पे चला दिया जिस रास्ते पे अल्लाह का अजाब है। कौन हो तुम? मौलाना आफ्ताब जिलानी हूं मैं, जानते नहीं? हाँ जानता हूं, पर देर से पहचाना, इसी बात का अफसोस है। अरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में कई बार आगाह किया है इन जैसे लोगों के लिए। उन्होंने कहा है इस जैसे लोग हर दौर में आएंगे और दीन के नाम पर दीन का ही नुकसान करेंगे। उन्होंने इस जैसे लोगों की पहचान भी बताई है, दिखने में सच्चे और पक्के मुसलमान दिखेंगे मगर होंगे नहीं। कुरान इनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा और ये उन्हीं में से एक है। देख रहे हो तुम लोगों के मौलाना के खिलाफ ये क्या क्या बक रहा है पागल आदमी। अरे बक नहीं रहा, गुमराह था मैं, तुम लोग भी गुमराह हो। आंखें खोलो अपनी और पहचानो इसको, ये वही है। क्या बकवास करते हो? बकवास नहीं कर रहा है मौलाना, सच कह रहा है ये। मैं भी बहुत दिनों से यही कहना चाह रहा था, आज मौका मिला है। लो सुनो अपने मौलाना का ये बयान। तय तारीख के दिन लखनऊ में ऐसा धमाका होगा जिसकी आवाज आप सरहद पार सुनेंगे। आप हुक्म करते रहिए, हम यहाँ दहशत का कारोबार चलाते रहेंगे। अरे जहन्नुम का कुत्ता है ये, तुम लोगों का जन्नत का टिकट देता था ना, इसको मैं जहन्नुम का टिकट दूंगा।